जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। आदाब अर्ज़ है, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं खड़की समाचार। खड़की समाचार, सच्ची खबर, पक्की बात। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। आज औरंगाबाद शहर में शिवसेना की ओर से महंगाई को लेकर आंदोलन किया गया। कई सारे शिव सैनिकों ने इसमें हिस्सा लेकर इस आंदोलन को कामयाब बनाया है। सिलेंडर रस्त्यावरती घेऊन आले। आताही स्मृती इराणी आणि त्यांचा पक्ष केंद्रानं लादलेल्या महागाई विरुद्ध आंदोलन करणार असेल, आम्ही त्यांचा सहभाग घेऊ। स्मृती इराणीने संभाजीनगरला यावं, आम्ही त्यांना 50 सिलेंडर रिकामे देऊ, बसा रस्त्यावर। आज अनेक ठिकाणी सिलेंडर भंगारात काढले, उज्ज्वला योजनेतले अनेक राज्यामध्ये पहा सिलेंडर भंगारामध्ये निघाले। 1000 रुपयाच्या वर स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल महाग आहे, डिझेल महाग आहे, शेंगदाणे, अरे शेंगदाणे तरी स्वस्त ठेवा। काही लोकांची सोय संध्याकाळची असते, तुम्ही आमचा तोडचा शेंगदाणे काढून घेताय। अरे लोकांनी जगायचं कसं? म्हणजे जगूच देत नाही। हे सिमेंट, इलेक्ट्रिक मोटार्स, मोबाईल इन्कमिंग फ्री होतं, आता चार्जिंग 79 रुपये, गॅस सबसिडी कमी केली। हा काय गमतीची गोष्ट नाहीये। गेल्या 2 वर्षामध्ये या महागाई आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणाला कंटाळून 17,000 लहान व्यापाऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। लक्षात घ्या, 17,000। या देशामध्ये लहान व्यापारी मारला गेला, सामान्य माणूस मारला गेला, महागाईला कंटाळून मध्यमवर्गीयांनी आत्महत्या केली। नरेंद्र मोदी काय करतात आमचे? नरेंद्र मोदींनी, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःसाठी विमान खरेदी केलाय सरकारी पैशातून। त्याची किंमत 18,000 कोटी आहे। परदेशात जाण्यासाठी विमान लागतं 18,000 कोटी। एअर इंडिया विकली 17,000 कोटी आणि विमान खरेदी केलंय 18,000 कोटी। ही आपल्या देशाची स्थिती आहे। अशा सरकारचं काय करायचं? मगाशी चांगल्या घोषणा होत्या, मगाशी काय घोषणा होती? याच्यामध्ये तुम्ही अनेक भाव लावले। बेपर्वा होऊन शिवसेना रस्त्यावर उतरते आणि तळपता हा भगवा झेंडा घेऊन हा आक्रोश व्यक्त करत, संघर्ष करत पुढे जाते। महागाई आहे खरं म्हणजे हा मोर्चा दिवाळीच्या आधी निघायला पाहिजे होता, पण लोकांना आपण दिवाळी आनंदाने साजरी करू दिली। संभाजीनगरच्या घराघरावर आपण भगवे ध्वज लावले आणि बहुतेक त्या भगव्या ध्वजानंच आपल्याला प्रेरणा दिली की आता अन्याय वाढलाय, महागाई वाढली आहे, रस्त्यावर उतरा, संघर्ष करा। सकाळी पत्रकारांनी प्रश्न विचारला मला, महाराष्ट्राचं सरकार तुमचं आहे आणि तुम्ही महागाई विरुद्ध मोर्चा काढता? मी म्हटलं हो, महागाई ही राष्ट्रीय समस्या आहे। हा एका राज्याचा विषय नाहीये। पेट्रोल डिझेल चे भाव कमी करणं हे राज्याच्या हातात नाही। मगाशी फार चांगला आपण एक तक्ता दिला। पेट्रोलियम कंपन्या महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीच्या नाहीत, तेलाच्या विहिरी आमच्या मालकीच्या नाहीत। हा आक्रोश म्हणजे ठिणगी आहे। ही ठिणगी या संभाजीनगरला पडलेली आहे आणि जेव्हा मराठवाड्यात ठिणगी पडते तेव्हा त्या ठिणगीचा वणवा पेटायला वेळ लागत नाही। थाळ्या वाजवून कोरोना गेला का? शेवटी उद्धव ठाकरेंना या महाराष्ट्रामध्ये 22 महिने संघर्ष करावा लागला, काम करावं लागलं, एक यंत्रणा उभी करावी लागली, तेव्हा कोरोना गेला। थाळ्या वाजवून कोरोना जात नाही बाबा, तसं तुमच्या थाळ्या वाजवून ही महागाई पण जात नाही।
की जनता रस्त्यावर उतरेल तेव्हा तुम्ही महागाईला टक्कर देऊ. आपले नेते माननीय उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचं नेतृत्व अत्यंत दमदारपणे केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये महाराष्ट्र देशाचं नेतृत्व करेल. भविष्यामध्ये उद्धव ठाकरे राष्ट्राचं नेतृत्व करतील अशा प्रकारचं वातावरण मला समजत होतं. आज संपूर्ण देशामध्ये शिवसेनेविषयी भलतंच आकर्षण निर्माण झालेलं आहे. प्रखर हिंदुत्वाचा पुरस्कार कायम ठेवून संपूर्ण देशाची जनता या सगळ्यांना आपल्या पंखाखाली घेऊन शिवसेना पुढे चाललेली आहे आणि हे ज्यांना बघवत नाही त्याने या दंगलीचं राजकारण या राज्यामध्ये सुरू केलं आहे. पण एक सांगतो, तुम्ही किती कारस्थानं करा, तुमच्या कारस्थानाच्या छाताड्यावर पाय रोवून आम्ही पुढे जाऊ आणि महाराष्ट्र आणि देश काबीज करू एवढंच मी आज सांगतो. चंद्रकांत खैरे, आपण सुद्धा पक्षाचे नेते आहात. आपण अनेक वर्ष संसदेमध्ये आवाज उठवलेला आहे. महागाई वाढली याचं कारण आपण संसदेमध्ये नाही हे सुद्धा असू शकतं. बरोबर ना? यापुढे आपल्याला हा आवाज उठवायला दिल्लीत जायचा आहे. सातत्यानं लोकांचे प्रश्न घेऊन जायचे आहे. की शिवसेना हे तळपता सूर्य आहे. तळपता सूर्य आहे, आग आहे. त्या आगीशी खेळू नका. भस्म तुम्ही व्हाल. कोणी आले किती गेले संपले भरारा, परी शिवसेनेच्या नावाचा अजूनही दरारा. खूप लोक आले आणि गेले. खूप लोकांनी आव्हानं दिली आम्हाला. हे सरकार 2 दिवसात पाडतो, 15 दिवसात पाडतो, 1 महिन्यात पाडतो. तारखांवर तारखा चालू आहे. तुम्ही तारखा देत राहा, तुम्ही तारखा देत राहा, पण 25 वर्ष सरकार काय हालत नाही. आपण उन्हामध्ये आलेला आहात, उन्हामध्ये तप्त झालेला आहे. महिला वर्ग आहे. ही शिवसेनेची ताकद आहे. इतक्या मोठ्या संख्येनं महिला आघाडीवर होत्या. मी पत्रकारांनी इतकं सांगेन, हा आक्रोश आज सुद्धा आपले माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी इस्पितळात आहेत. त्यांनी चौकशी मोर्चा कसा निघतो आहे, किती गर्दी आहे, भगवे झेंडे किती आहेत, ते राज्याचे मुख्यमंत्री आज चौकशी करत होते. या शहरावरती असलेलं शिवसेना प्रमुखांचं सुद्धा प्रेम आहे. या महाराष्ट्रानं कायम देशाला दिशा दिली. जसा केंद्र सरकार विरुद्धचा रोष, संताप, आक्रोश वाढत जाईल, तसा ह्यांच्याकडे एकच मार्ग असतो, जाती आणि धार्मिक दंगली पेटवायच्या, दंगली घडवायच्या, जाळपोळ करायची, पेटवापेटवी करायची, महाराष्ट्राला आग लावायची आणि मग सांगायचं की यांना राज्य करता येत नाही, हे राज्य बरखास्त करून इथे राष्ट्रपती राजवट लावा. अशा प्रकारचं कारस्थान या महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाने चालवलेलं आहे आणि केंद्र सरकार त्यांना पाठीशी घालतं. महाराष्ट्र राज्य मुंबई के पुलिस महासंचालक ने महाराष्ट्र के तमाम जनता को ये आह्वान दिया है कि अमन और शांति बनाए रखें. महाराष्ट्रात कालपासून काही कारणामुळे काही ठिकाणी वेगवेगळे प्रकारचे एक हिंसात्मक घटना, तोडफोडची घटना घडलेली आहेत. मी कालपासून ही सर्व माहिती मी बघितलेली आहे. आज महाराष्ट्र राज्याच्या महासंचालक म्हणून आमच्या महाराष्ट्राच्या सर्व नागरिकांना मी ह्याद्वारे सुचवू इच्छितो, हिंसा करणं कोणत्याही माणसासाठी चांगली बाब नाही. आपण रोडवर येऊन काही लोकांच्या प्रॉपर्टीच्या नासधूस करता,
त्यातून आपला काही फायदा होत असेल असं मला वाटत नाही. उलट परिणाम याचे आपल्यावर विपरीत होणार. आम्ही गुन्हा दाखल करणार, काही लोकांना अटक होईल, काही तरुण मुले असतील त्यांचे भविष्य अंधारात जाईल. मला अजून असं वाटतं की अजून वेळ आपल्याकडे आहे. निर्णय आपल्या हातात आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची आमची पूर्ण जबाबदारी आहे आणि त्यात आम्ही कमी पडणार नाही. आणि कुठल्याही प्रकारच्या जर काही आम्हाला नाईलाजाने फोर्सचा वापर करावा लागलं आम्ही करू, पण आम्हाला तशी पाळी येणार नाही. आणि आम्हाला तसं फोर्सचा वापर करण्यासाठी आमचे महाराष्ट्राचे नागरिक आमच्यावर बंधन घालणार नाही अशी मला अपेक्षा आहे. आपल्याला सर्वांना काही ठिकाणी आम्ही संचारबंदी लागू केली आहे, त्याच्या व्यवस्थितपणे पद्धतशीर कायदेशीरपणे पालन करणं योग्य आहे. एकमेकाशी भांडण करणं, विनाकारण नासधूस करणं आपल्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. या आपल्याला मी सुचवू इच्छितो. आपल्या सर्वांचे पालक म्हणून मी हे सूचना देऊ इच्छितो की आपण सर्व सौजन्याने सौहार्दपूर्ण वातावरणाने एक दुसऱ्याशी वागू. आणि हे जे काही कारणामुळे आपल्या राज्याशी संबंध नसताना सुद्धा जे काही झालं असेल त्याला आपण बाजूला ठेवू. आणि जसा महाराष्ट्र राज्यामध्ये सगळीकडे शांतता आहे, आपल्या सौहार्दपूर्ण वातावरण आहे एकमेकाशी, तसा वातावरण चालू ठेवावं आणि चालू आपण ठेवणार अशी मला खात्री आहे. धन्यवाद. लेबर कॉलोनी के लोग अपने हक के लिए कई सारे दिनों से लड़ रहे हैं और कई सारी मुमकिन कोशिशें ये लोग प्रशासन के खिलाफ अपना घर बचाने के लिए कर रहे हैं. इसी सिलसिले में वैशाली केनेकर इन्होंने आज लेबर कॉलोनी में मीटिंग लेकर वहां के लोगों को ये आश्वासन दिया है कि प्रशासन ऐसे ही आप लोगों के घर नहीं तोड़ सकती है. किसी भी प्रकार का प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट जो कायदे में ज़रूरी है वो किया नहीं गया. 2017 में कल्याण डोंबिवली में एक इसी प्रकार की घटना हुई थी जब वहाँ के जो स्लम एरिया चार्ज जिसको कहते हैं उसको तोड़ने का प्रकरण बृहन्मुंबई कॉर्पोरेशन ने किया था. तब हाईकोर्ट में प्रकरण गया था और जस्टिस ओक के डिवीजन बेंच ने बोला था जब तक एक स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता जिसमें प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन मतलब देखा हुआ इंस्पेक्शन जो है उससे कोई भी घर तोड़ने का निर्णय नहीं ले सकते. वो जजमेंट हमें डायरेक्टली लागू होता है. उस कारण गार्डियन मिनिस्टर जब आए थे इस नोटिस में लिखा गया था कि 8 तारीख को ही ये सब घर तोड़ दिए जाएंगे, डिमोलिश कर दिए जाएंगे. फिर भी जब इन लोगों का रोष देखा, इन लोगों की पूरी स्थिति देखी जहाँ ये बेघर होने की सिचुएशन में थे, तब कई पॉलिटिकल पर्सन्स यहाँ आए और गार्डियन मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया था और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं होता हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और हम हाईकोर्ट के डिसीजन के अधीन रहकर मतलब वो डिसीजन सुनकर ही जो भी करना है वो करेंगे. अब न्याय व्यवस्था पे इन लोगों ने अपना भरोसा रखा है, वैसा ही भरोसा शासन भी रखे ये अपेक्षा है. मैडम, समाचार पत्रों में आ रहा है कि कल हो सकता है कि जिलाधिकारी कार्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो और हो सकता है कल बहुत बड़ा निर्णय लगे. अगर मान लीजिए अगर ये फैसला निर्णय अगर आपके विरुद्ध आता है तो आपकी भूमिका क्या है, आपका पक्ष क्या रहेगा? ऑलरेडी ऐसा एक नोटिस वो हमें दे चुके हैं कि 8 तारीख को ये घर तोड़ेंगे. फिर भी उन्होंने इतना संयम दिखाया है कि जब एक मैटर हाईकोर्ट में प्रलंबित है तब वो कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेंगे जिससे हाईकोर्ट का किसी तरह ये पिटिशन इनफ्रक्चुअस हो जाए. हमारी जो भी मांग है हाईकोर्ट समझ लीजिए हमारे विरोध में जाता है तो ये करने के लिए बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन बिना वो सुने अगर ये कुछ करते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के खिलाफ होगा और उनके खुद के पालक मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ होगा. अभी 2 दिन पहले ये बात सामने आई थी कि 130 लोगों को जो 300 स्क्वायर फीट जगह देने वाली जो बात सामने आई थी, तो इसमें यहाँ पर कि कितने लोग सहमत हैं और उसूलन क्या होना चाहिए मैडम?
से सहमत है ये तो कोई भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं यहाँ वो इतने सालों से रहते हैं, ये हार्ट ऑफ द सिटी का कोई एक जगह है, और ऐसे लेबर कॉलोनीज जो महाराष्ट्र में बाकी जगह थे उन सबको मालकी हक दिया गया। तो इन लोगों ने ऐसे रीजनेबल इंसान की तरह सोचा जाए तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको आज प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको एक फियर साइकोसिस की वजह से अगर कोई तैयार हुआ तो। लेकिन इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है? लीगल एस्पेक्ट ये है, ये दिखाता है कि ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। इधर आप कोई भी प्रकार का प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट जो कायदे में ज़रूरी है वो किया नहीं गया। 2017 में कल्याण डोंबिवली में एक इसी प्रकार की घटना हुई थी, जब वहाँ के जो स्लम एरिया चार्ज जिसको कहते हैं उसको तोड़ने का प्रकरण बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन ने किया था। तब हाईकोर्ट में प्रकरण गया था और जस्टिस ओक के डिवीजन बेंच ने बोला था जब तक एक स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता जिसमें प्रॉपर साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन मतलब देखा हुआ इंस्पेक्शन जो है उससे कोई भी घर तोड़ने का निर्णय नहीं ले सकते। वो जजमेंट हमें डायरेक्टली लागू होता है। उस कारण गार्डियन मिनिस्टर जब आए थे, इस नोटिस में लिखा गया था कि 8 तारीख को ही ये सब घर तोड़ दिए जाएंगे, डिमोलिश कर दिए जाएंगे। फिर भी जब इन लोगों का रोष देखा, इन लोगों की पूरी स्थिति देखी, जहाँ ये बेघर होने की सिचुएशन में थे, तब कई पॉलिटिकल पर्सन्स यहाँ आए और गार्डियन मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया था और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं होता हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, और हम हाईकोर्ट के डिसीजन के अधीन रहकर मतलब वो डिसीजन सुनकर ही जो भी करना है वो करेंगे। अब न्याय व्यवस्था पे इन लोगों ने अपना भरोसा रखा है, वैसा ही भरोसा शासन भी रखे, ये अपेक्षा है। मैडम, समाचार पत्रों में आ रहा है कि कल हो सकता है कि जिलाधिकारी कार्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो और हो सकता है कल बहुत बड़ा निर्णय लगे। अगर मान लीजिए अगर ये फैसला निर्णय अगर आपके विरुद्ध आता है तो आपकी भूमिका क्या है, आपका पक्ष क्या रहेगा? ऑलरेडी ऐसा एक नोटिस वो हमें दे चुके हैं कि 8 तारीख को ये घर तोड़ेंगे। फिर भी उन्होंने इतना संयम दिखाया है कि जब एक मैटर हाईकोर्ट में प्रलंबित है तब वो कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेंगे जिससे हाईकोर्ट का किसी तरह ये पिटिशन इनफ्रक्चुअस हो जाए। हमारी जो भी मांग है हाईकोर्ट समझ लीजिए हमारे विरोध में जाता है, तो ये करने के लिए बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन बिना वो सुने अगर ये कुछ करते हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के खिलाफ होगा और उनके खुद के पालक मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ होगा। अभी 2 दिन पहले ये बात सामने आई थी कि 130 लोगों को जो 300 स्क्वायर फीट जगह देने वाली जो बात सामने आई थी, तो इसमें यहाँ पर कि कितने लोग सहमत हैं और उसूलन क्या होना चाहिए मैडम? कितने लोग मन से सहमत है ये तो कोई भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं यहाँ वो इतने सालों से रहते हैं, ये हार्ट ऑफ द सिटी का कोई एक जगह है, और ऐसे लेबर कॉलोनीज जो महाराष्ट्र में बाकी जगह थे उन सबको मालकी हक दिया गया। तो इन लोगों ने ऐसे रीजनेबल इंसान की तरह सोचा जाए तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको आज प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको एक फियर साइकोसिस की वजह से अगर कोई तैयार हुआ तो। लेकिन इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है? लीगल एस्पेक्ट ये है, ये दिखाता है कि ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। इधर आप ये ज़मीन नवाबों की है, उसमें पार्टी थे, स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर ऑफिस, फिर भी वो नहीं दिखा पाए कि ये ज़मीन उनकी है। इस निर्णय में ऐसा भी आगे कहा गया था, ये परमानेंट इंजंक्शन मांग रहे थे, और इस निर्णय में ऐसा भी कहा गया था आगे कि इसके बाद कभी भी शासन इस ज़मीन का नेचर चेंज ना करे या इस ज़मीन में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करे। ऐसा परमानेंट इंजंक्शन नवाबों की तरफ से दिया गया था, और मेरी जानकारी में है कि ये नवाब फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं। तब भी एक एविक्शन नोटिस थी 2000 की जो चैलेंज की गई थी, अभी ये डिमोलिशन नोटिस को वहाँ चैलेंज कर रहे हैं। मैडम, कल जो है महानगर पालिका की पूरी टीम आई थी सर्वे करने, जिसमें कमिश्नर साहब भी हैं, तो कुछ पता है कि क्या काम है? मेरे जहन में ये नहीं है, तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं नहीं बता पाऊँगी। मैंने खुद भी बाइट लगाया हो मैडम, यहाँ की कुछ जनता की लेकर के, कल शाम में आपके बाजू खड़े उन्होंने भी बताए वो बात कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उसका मेरे पास प्रूफ भी दिए थे, उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ था वीडियो, वो मैं वो उसको पूरा एडिट करके पूरा कम्प्लीटली उसकी न्यूज़ बनाकर डाला हो। देखिए, ये ऐसी चीज़ है, ये सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसमें थोड़ा वक्त देगा, इसको कंसिडर करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। इससे कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि वो इमीडिएट कोई एक्शन लेने वाले हैं या कोई गलत एक्शन लेने वाले हैं। हमारी अपेक्षा है कि वो रुकेंगे कोर्ट के निर्णय के लिए। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम
वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में।